डियर स्टूडेंट्स, आज हम म्यूचुअल इंडक्टेंस का टॉपिक करेंगे। म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है कि वन कॉइल opposes any change in the current through the other coil by producing an EMF in it in the opposite direction। जिस तरह ये है, ये फिगर आपके सामने है। एक कॉइल में हमने बैटरी लगाई है और एक कॉइल में गैल्वेनोमीटर लगाया है। जैसे हम स्विच को ऑन करते हैं तो इसमें करंट बढ़ेगा। हम अगर डायरेक्शन बनाएं करंट की, ये देखिए, इस डायरेक्शन में करंट बढ़ेगा तो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे होगा? इसका मैग्नेटिक फ्लक्स इस तरफ, राइट की तरफ फ्लक्स बढ़ेगा तो इसमें फ्लक्स उस डायरेक्शन में पैदा होगी ताकि वो उसको अपोज करे। ये इस तरफ पैदा करेगा, यानी कि इसमें जो करंट है वो ऐसे पैदा होगा, इस तरह से। जो गैल्वेनोमीटर है राइट की तरफ डिफ्लेक्शन देगा, राइट की तरफ। और जैसे ही मैं इसको ऊपर उठाऊंगा ये करंट कम होगा, ये करंट कम होगा तो इस तरफ फ्लक्स जो है वो कम होगी। वो उसी तरफ अब फ्लक्स पैदा करेगा, वो उसी तरफ फ्लक्स पैदा करेगा। अब करंट की डायरेक्शन दूसरी तरफ होगी, इस ऐसे। अब गैल्वेनोमीटर लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्शन देगा, मतलब इसमें जो करंट उस डायरेक्शन में इंड्यूस होगा ताकि इसमें बढ़ते हुए करंट को कम कर सके या कम होते हुए करंट को बढ़ा सके। तो इस तरह से ये इसमें अपने आप में ईएमएफ पैदा करेगी जो कि इसमें से करंट को ओपोज करेगी। तो ये हम शो कर रहे हैं। ये बिल्कुल इस तरह का सर्किट बनाया है। दो कॉइल्स आपको दिख रही हैं। तो देखिए, एक कॉइल में मैंने गैल्वेनोमीटर लगा दिया है, ठीक है। इस कॉइल में गैल्वेनोमीटर लगा दिया है। इस कॉइल में मैं करंट दे रहा हूँ। आप ये देखिए, एक मिनट मैं यहाँ से उतार के आपको शो करता हूँ। ये देखिए, ये जो है, ये इसमें से दो वायर गैल्वेनोमीटर को दी हैं, ये वाली, ये देखिए। और ये वाली दो वायर्स मैंने वो लगाई हुई है इसके साथ। ये डीसी है, डीसी, ये सिस्टम जो भी है, डीसी कोई भी लगा दो, ठीक है। डीसी लगाई हुई है। तो मैं बार बार देखना, अब मैं बार बार इसको ना टच करूँगा या स्विच को ऑन ऑफ करूँगा। अब मैं बार बार ना स्विच को ऑन ऑफ करूँगा तो ये देखिए, ये मैं स्विच को ऑन कर रहा हूँ तो आप डिफ्लेक्शन देखना गैल्वेनोमीटर की। ये गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन देखना जी। ये राइट की तरफ आके रुक गई, फिर मैंने स्विच ऑफ किया, लेफ्ट की तरफ जाके रुकी। ये देखिए, तो बार बार मतलब इसमें डायरेक्शन ओपोजिट, ईएमएफ की ओपोजिट डायरेक्शन में पैदा हो रही है। तो जैसे कि मैंने इस फिगर में बताया आपको, तो ये एक तरह से था कॉइल। मैं स्विच को ऑफ करता हूँ। देखिए, ये कॉइल को एक तरह से लगाना था। मैं फिर से ऑन कर रहा हूँ। ये देखिए, पहले करंट, जब करंट बढ़ रहा है तो दूसरी कॉइल में करंट की डायरेक्शन उस हिसाब से पैदा हो रही है ताकि उसमें से करंट को कम कर सके। और जब करंट मैं स्विच ऑफ कर रहा हूँ तो करंट उल्ट डायरेक्शन में पैदा हो रहा है दूसरी कॉइल में। इस कॉइल में करंट उल्ट डायरेक्शन में पैदा हो रहा है ताकि इसमें से करंट को इंक्रीज कर सके। तो चलिए, ये दूसरी तरीके, दूसरा कॉम्बिनेशन भी है एक। मैं ये कॉम्बिनेशन उतारता हूँ। ये देखिए, ये कॉम्बिनेशन मैं उतार रहा हूँ। ओहो, इसमें मैंने वो वायर्स भी डाली हुई थी, क्योंकि वायर्स डालने से म्यूचुअल इंडक्टेंस काफ़ी बढ़ जाता है। अच्छा, तो देखिए, ये दूसरे तरीके से कॉम्बिनेशन है। ये एक कॉइल है और दूसरी कॉइल, इसको देखिए, इसमें से बाहर निकाल दिया। ये देखिए, तो इसके अंदर भी मैंने वायर्स डाली हुई हैं। तो एक कॉइल को दूसरी कॉइल के अंदर ऐसे, ये देखिए, इस तरह से फिट कर दिया। ये ठीक है। एक कॉइल के दोनों सिरे ये हैं और दूसरी कॉइल जो है उसके दोनों सिरे ये हैं। तो मैं एक कॉइल को
देखिए मैं एक कॉइल को लगा रहा हूँ गैल्वेनोमीटर के साथ। मान लीजिए मैं बाहर वाली कॉइल को लगा रहा हूँ गैल्वेनोमीटर के साथ। चलिए मैं अभी आपको कनेक्शंस दिखाता हूँ। बाहर वाली जो वायर है, बाहर वाली जो कॉइल है, उसको मैं गैल्वेनोमीटर के साथ लगा रहा हूँ। ये लीजिए, मैंने बाहर वाली वायर गैल्वेनोमीटर के साथ लगा दी, अंदर वाली वायर मैं करंट के साथ लगा रहा हूँ। ठीक है, देखिए अब गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन चेक करते हैं। बहुत ज़्यादा पैदा हो रही है। ये देखिए मैं आपको सर्किट दिखाऊं। ये देखिए, ये हमने इस हिसाब से एक कॉइल को अंदर रखा, एक को बाहर, और इसमें साइकिल की तारें डाली हुई हैं अंदर वाली कॉइल में, और अंदर वाली कॉइल को मैंने कनेक्ट कर दिया डीसी के साथ है। अंदर वाली ये वायर खुली छोड़ी है स्विच को ऑन ऑफ करने के लिए। देखिए, तो बाहर वाली जो वायर है, बाहर वाली को मैंने गैल्वेनोमीटर के साथ लगाया है। ठीक है, अब मैं देखना इसको बार बार, पहले मैं इसकी ना वैल्यू कम कर देता हूँ। चलिए, ये इसको मैं बार बार टच करूँगा, आप देखना। ये देखिए, पहले डिफ्लेक्शन लेफ़्ट की तरफ आ रही है, फिर डिफ्लेक्शन राइट की तरफ आ रही है। मैंने वोल्टेज और कम कर दी। ये देखिए अब साफ दिख रहा है। एक बार टच करेंगे तो डिफ्लेक्शन लेफ़्ट की तरफ आ रही है, दूसरी बार टच करेंगे तो डिफ्लेक्शन राइट की तरफ आ रही है। इसका मतलब दोनों केसेस में जब करंट बढ़ रहा है तो वो दूसरी कॉइल में, देखिए अंदर वाले में से करंट चेंज हो रहा है। बाहर वाली को मैंने गैल्वेनोमीटर के साथ लगाया है, तो बाहर वाली जो है वो उसमें ईएमएफ पैदा हो रही है, जो कि अंदर वाले में से करंट को या मैग्नेटिक फ्लक्स को उल्ट कर रही है। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है तो उसको कम कर रही है, अगर कम हो रहा है तो उसको बढ़ा रही है। ये देखिए, देखिए जब मैं टच में रखूँगा, ये मैंने टच में रखा है, अब कोई करंट नहीं। ठीक है, इसका मतलब जब फ्लक्स चेंज होता है सिर्फ तभी पैदा हो रहा है करंट। वैसे कॉइल्स का कोई लिंक नहीं है, सिर्फ मैग्नेटिक फ्लक्स के साथ लिंक है। तो ये है म्यूचुअल इंडक्शन, कि एक कॉइल का दूसरी कॉइल से जो है सिर्फ मैग्नेटिक फ्लक्स के थ्रू लिंकेज है। एक कॉइल में अगर करंट बढ़ रहा है तो दूसरी में ईएमएफ उस हिसाब से पैदा होगा ताकि उसमें से करंट को कम कर सके। ये बिल्कुल इसकी तरह, ये बिल्कुल इस सर्किट की तरह है जी। ठीक है, अगर ये देखिए, अगर ये करंट बढ़ रहा है तो फ्लक्स इस तरफ बढ़ेगा और उसमें वो फ्लक्स इस तरफ पैदा करेगा उल्टा, तो करंट की डायरेक्शन ऐसे होगी। और अगर मैं स्विच को ओपन करूं तो फिर इसमें ये करंट कम हो रहा है, उस तरफ फ्लक्स कम हो रहा है, अब वो उसी तरफ फ्लक्स पैदा करेगा। अब करंट की डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी इसमें। इसलिए गैल्वेनोमीटर बार बार लेफ़्ट राइट डिफ्लेक्शन शो करता है, ताकि इसमें से अगर करंट बढ़ रहा है तो उसको डिक्रीज़ कर सके, अगर करंट कम हो रहा है तो उसको मेंटेन कर सके, उसको सपोर्ट कर सके। दिस इज़ म्यूचुअल इंडक्शन। ऑन दिस बेसिस द ट्रांसफार्मर वर्क्स। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। हेलो बेटा, मेरी एक स्टेटमेंट रेक्टिफाई कर लेना। एक जगह पे मैंने कह दिया कि एक बार टच करने पे लेफ़्ट, दूसरी बार टच करने पे राइट। दरअसल ऐसे बोलना चाहिए था, एक बार टच करने पे लेफ़्ट और टच को हटाने से राइट, इस तरह से। इसको रेक्टिफाई कर लेना बेटा। ओके।